हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में नीट ओ लेवल से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आप लोग थंबनेल से ही जान गए होंगे, ओ लेवल रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि छात्रों के मन में ओ लेवल से संबंधित बहुत से प्रश्न होते हैं और इस वीडियो में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको मिलने वाला। ओ लेवल से संबंधित बहुत सी अफवाहें हैं, भ्रम है और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, ओ लेवल को लेकर पैसे की लूट। क्योंकि दोस्तों लोग ओ लेवल को लेकर बिजनेस करते हैं, छात्रों को ठगते हैं, पैसा बनाते हैं। किस प्रकार से दोस्तों मेरा सफ़र रहा ओ लेवल का, क्या मैंने सीखा, अनुभव क्या हुआ, यही चीज़ दोस्तों आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इससे दोस्तों आप लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। इस वीडियो से दोस्तों संपूर्ण जितने भी प्रश्न आप लोग के मन में हैं, सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ओ लेवल से संबंधित। हम लोग एक एक बिंदु को समझेंगे। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट है, नंबर 1, आप लोग यहाँ पे देखिए, ओ लेवल क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। नीट एक दोस्तों केंद्र स्तरीय जो है संस्था है, जिसके माध्यम से ओ लेवल हुआ, ए लेवल हुआ, बी लेवल हुआ या ट्रिपल सी हुआ कोर्स कराया जाता है। ओ लेवल दोस्तों एक आईटी में डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे देखिए। सेकंड पॉइंट है ओ लेवल कैसे करें। इसके बाद है ओ लेवल करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों ओ लेवल जो है आप लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में और एक होता है इंस्टीट्यूट के थ्रू। कुछ दोस्तों फ़र्क, कुछ सर्टिफिकेट में तो फ़र्क नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे दोस्तों डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में वो लोग कर सकते हैं जो किसी जॉब में हो या ओ लेवल के साथ कोई अन्य कोर्स या यानी कि कुछ अन्य पढ़ाई कर रहे हों। उस कंडीशन में दोस्तों आप लोग डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में ओ लेवल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूट के थ्रू जो करते हैं। इसमें दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि जब आप लोग ओ लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो यदि आप लोग इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको 12,000 स्कॉलरशिप मिलता है ओ लेवल कंप्लीट करने के बाद। सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों तो कोई अंतर नहीं होता है, चाहे आप डायरेक्ट कर रहे हो या इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हो, सेम सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों ओ लेवल करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से दोस्तों ओ लेवल करने के लिए जो नीट ने योग्यता निर्धारित की है वो है इंटर। लेकिन जब आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें आप लोग इंटर को चूज़ करेंगे तो उसमें आपको कुछ अनुभव मांगता है, उसको भी आपको भरना पड़ेगा। लेकिन यदि दोस्तों आप लोग ग्रेजुएशन से ओ लेवल कर रहे हैं तो उसमें आपको अनुभव कुछ भी नहीं भरना होता है। इस चीज़ का भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा बिंदु है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ओ लेवल का सामान्य रूप से कुल फीस कितनी है। तो दोस्तों ओ लेवल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने वाला है। नीट के द्वारा जो फीस निर्धारित है ओ लेवल का वो है 4200 रुपया। अब दोस्तों 4200 रुपया कहाँ कहाँ लगेगा ये भी समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है दोस्तों वो है 500, पर पेपर जो है 750, एग्ज़ाम फ़ीस है 100 रुपया, प्रैक्टिकल फ़ीस है 500 और प्रोजेक्ट फ़ीस है 100 रुपया। इसके अतिरिक्त दोस्तों नीट आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों पॉइंट 4 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओ लेवल के लिए फॉर्म कब और कैसे भरें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ओ लेवल जो है, ओ लेवल का एग्ज़ाम जो है वो पर ईयर यानी कि एक साल में इसका एग्ज़ाम ओ लेवल का 2 बार होता है, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है। तो इसका फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन होता है वो
जनवरी से पहले आता है। और यदि आप लोग जुलाई में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इसका जो फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का वो जून या उससे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको पेपर लॉक करना पड़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। इसके बाद दोस्तों पॉइंट 5 आप लोग देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है। ये कि दोस्तों है कि ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है। ओ लेवल की दोस्तों जो नीलिट ने फ़ीस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस निर्धारित की है मैं पहले बता चुका हूँ, 500 है। और इसके बाद दोस्तों आगे जो है ये भी समझ लीजिए, एक बार किया गया रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए मान्य होता है। यदि दोस्तों आप लोग ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपका जो है मान्य होगा 5 साल के लिए। यानी कि दोस्तों आप इन 5 सालों में ओ लेवल का एग्ज़ाम 10 बार दे सकते हैं। यदि दोस्तों उस कंडीशन में भी आप लोग पास नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए 1-2 पेपर में आप पास हो गए, 5 साल में भी ओ लेवल कंप्लीट नहीं हुआ, उस कंडीशन में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करना होता। फिर उसके बाद जो पेपर आपका बचा हुआ है वो पेपर आप लोग पास करके ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पॉइंट 6 आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओ लेवल में कुल कितने पेपर व अन्य चीज़ें। तो दोस्तों ओ लेवल में जो है 4 पेपर होते हैं, साथ ही प्रैक्टिकल होता है और एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए पॉइंट 7 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओ लेवल के सभी पेपर एक साथ देना अनिवार्य है या अलग अलग करके भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पेपर एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अलग अलग भी करके दे सकते हैं। यानी एक पेपर आप लॉक करना चाहते हैं तो एक पेपर कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितना आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप लोग पेपर को लॉक करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 8वां बिंदु है ओ लेवल में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। ओ लेवल में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट दोस्तों अनिवार्य रूप से आपको इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें दोस्तों ये भी समझ लीजिए, प्रैक्टिकल में आपको ग्रेड मिलते हैं, प्रोजेक्ट में आपको कोई ग्रेड नहीं मिलता। प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए दोस्तों आपको किसी को गाइड बनाना पड़ता है। गाइड बनाने के लिए उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो MCA हो, BCA हो या BTech CS होनी चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है। इसके बाद दोस्तों 9वां बिंदु है ओ लेवल प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको मेल करना पड़ता है नीलिट के पास। नीलिट की आप वेबसाइट में जाएंगे तो प्रोजेक्ट सबमिट करने से संबंधित आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगा जिस पे आपको प्रोजेक्ट को मेल करना होता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए 10वां बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इसी में लोगों से पैसा लिया जाता है, बहुत ही कमाते हैं लोग पैसा प्रोजेक्ट के नाम पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। ओ लेवल प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या मेल करना होता है। दोस्तों मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, एकदम दोस्तों ये 100% सत्य है। तो दोस्तों मेल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए समझ लीजिए। एक प्रोफार्मा होता है जो कि आपको नीलिट की साइट से PDF मिल जाएगा, उसको आपको भरना पड़ेगा, केवल एक ही पेज का वो होता है। इसके बाद दोस्तों जिसे आप गाइड बनाएंगे उसकी मार्कशीट ले लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी या जो भी मिले आपको वो ले लीजिएगा, PDF बना लीजिएगा। इसके बाद एक गाइड का रिज्यूम बना लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आप पेमेंट किए रहेंगे प्रोजेक्ट फ़ीस उसको आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट क्या है कि रजिस्ट्रेशन ID जो होती है स्टूडेंट की, वो ये सभी को दोस्तों 5 चीज़ जो है PDF बना के आपको मेल करना होता है प्रोजेक्ट के लिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको कुछ भी भेजना नहीं होता। इसके बाद दोस्तों ओ लेवल प्रोजेक्ट कितने दिनों में सबमिट होता है। तो दोस्तों इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितने दिन में ये सबमिट हो जाता है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपना प्रोजेक्ट मेल किया था नीलिट को
तो मात्र 3 दिन में मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया था। लेकिन वैसे दोस्तों सामान्य रूप से जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 10 से 15 दिन में सबमिट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 12वां पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे भी समझ लीजिए। ओ लेवल रिज़ल्ट के कितने दिन बाद ओ लेवल सर्टिफिकेट आता है। तो दोस्तों सामान्य रूप से जो है ओ लेवल रिज़ल्ट आने के बाद सर्टिफिकेट जो है ओ लेवल का वो 1 महीने बाद आ जाता है। यदि कुछ देरी होती है तो 40 से 45 दिन में आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट आ जाता है रिज़ल्ट आने के बाद। इसके बाद दोस्तों 13वां पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी। ओ लेवल सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये आपको बाय पोस्ट नहीं आएगा सर्टिफिकेट, आपको खुद स्वयं ही डाउनलोड करना पड़ेगा नीलिट की जो वेबसाइट है उसके द्वारा। PDF के रूप में दोस्तों ये डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं वो भी। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 14वां पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी। ओ लेवल सर्टिफिकेट के लिए क्या फ़ीस भी लगती है? तो दोस्तों ओ लेवल सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं लगता है। आप स्वयं, आपको यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो बिंदु है सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बिंदु दोस्तों सभी जो ओ लेवल कर रहे हैं उनके मन में ये प्रश्न आता है कि ओ लेवल के क्या क्या फ़ायदे। तो दोस्तों मैं कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में भी ओ लेवल के बहुत फ़ायदे हैं, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत फ़ायदे। गवर्नमेंट को दोस्तों जॉब से संबंधित कुछ हैं, समझ लीजिए। जैसे दोस्तों UPPCS RO ARO में, इसके साथ ही दोस्तों UPSI ASI में, ASO की वैकेंसी में, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी में, अकाउंटेंट की पोस्ट में, ये सभी जितनी भी दोस्तों वैकेंसीज़ हैं इसमें ओ लेवल मांगा जाता है। जैसे दोस्तों RO ARO की जो होती है उसमें ARO की पोस्ट जो होती है उसमें ओ लेवल मांगा जाता है। UPSI SI में जो ASI की पोस्ट होती है उसमें ओ लेवल मांगा जाता है। OSO की पोस्ट में ओ लेवल मांगा जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट जो होती है उसमें भी ओ लेवल मांगा जाता है। अकाउंटेंट की पोस्ट जो होती है उसमें भी ओ लेवल मांगा जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिल जाता है। लगभग 15 से आपको 20,000 तक की सैलरी मिल जाती है। ये थी दोस्तों कुछ इस वीडियो में महत्वपूर्ण ओ लेवल से संबंधित इन्फॉर्मेशन। यदि ओ लेवल से संबंधित और भी कोई प्रश्न हो दोस्तों जो छूट गए हों इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों उसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों उस प्रश्न का आंसर आपको दें। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।